नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। हम मिला करते हैं अपने जीके के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू। और आपकी आंखों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि थार का घड़ा कहलाता है कि राजस्थान के ये जो पश्चिमी एरिया है हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो बारिश की कमी के कारण एकदम रेगिस्तान एरिया सूखापन है। बट यहाँ पे भी एक ऐसा नलकूप है जिससे पानी निकलता रहता है। वो कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका चांदन नलकूप है। कौन सा है? चांदन गांव का नलकूप है जिसको हम चांदन नलकूप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चांदन नलकूप। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर में जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर दुर्ग के साथ साथ 5 और दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर सूची में यानी यूनेस्को में लिस्टेड किया गया, शामिल किया गया। वो कौन कौन से? तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और वो ट्रिक हमारी क्या थी? वो थी हमारी ट्रिक चीकू, गाजर और आम। इन 3 फलों के नाम ध्यान में रखिए और 6 दुर्गों के नाम ध्यान में रखिए जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से ये? यहाँ पे चीक का मतलब है आपके चित्तौड़गढ़। यहाँ ची से क्या मतलब है आपका? चित्तौड़गढ़। और कू से क्या मतलब है? तो कुंभलगढ़। कू से क्या मतलब है आपका? यहाँ कुंभलगढ़, जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर मैं बात कर लूं आगे वाले की, यहाँ पे गा से क्या मतलब? तो गाग्रोन। गाग्रोन, गाग्रोन दुर्ग। और आगे मैं बात कर लूं आपसे, यहाँ जैसे क्या है? तो जैसे हमारा जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। और आ से कौन सा है? तो आ से हो जाएगा हमारा आमेर। आ से आमेर। इन दुर्गों को कहा शामिल किया गया है? हमारे आपके विश्व धरोहर सूची में। आपके 5 दुर्ग हो गए और एक दुर्ग जो बच चुका वो कौन सा है? तो वो आपके है ये रह से रणथंबोर। रणथंबोर। ये 6 दुर्ग है जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया इनको? तो 2013 में। कब किया था? 2013 में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि 2013 में जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ में और कौन कौन से दुर्ग थे? कुंभलगढ़ था, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन दुर्ग है, आमेर और रणथंबोर है। और एज ए ट्रिक आप यहां से ध्यान में रखिएगा कि चीकू, गाजर, आम। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसलमेर के किस राजा के अत्याचारों का विरोध सागरमल गोपा ने किया था? तो सागरमल गोपा की बात आई तो मैं एक चीज तो यहाँ पे बता दूं आपको कि जो जैसलमेर रियासत है, या सॉरी थी, जैसलमेर रियासत, इसके एक क्रांतिकारी थे। ये क्या थे? क्रांतिकारी थे। कौन? आपने जो नाम आपके स्क्रीन पे है, सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा, जिन्होंने अभिव्यक्ति का अधिकार मांगा, कुछ बात करने का अधिकार मांगा। और ये कहा जाता है कि इनको 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1946 से 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया था जेल में। क्या कर दिया था? जिंदा जलाया गया था। और कहा जाता है कि अगले रोज 4 फरवरी को उनकी डेथ हो जाती है। इनको इतनी यातनाएं दी गई थी, इतनी यातनाएं दी गई थी। और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी?
मैं एक यहां लिख देता हूं आपको कि सागरमल गोपा द्वारा, सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पहली पुस्तक इनकी थी वो थी जैसलमेर का गुंडाराज। पहली पुस्तक कौन सी थी इनकी? जैसलमेर का गुंडाराज। दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी थी? तो दूसरी पुस्तक आप यहां से ध्यान में रखिएगा, पहली पुस्तक आपकी हो गई जैसलमेर का गुंडाराज, दूसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। मुकदमा, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और तीसरी पुस्तक आप ध्यान में रखिएगा यहां से, आजादी के दीवाने। तीसरी पुस्तक का नाम क्या था इनकी? आजादी के दीवाने। ये तीन पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आजादी के दीवाने। ये सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई तीन पुस्तकें थी। और हमें यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसलमेर के किस राजा के अत्याचारों का सामना किया था? तो ध्यान में रखिएगा, जवाहर सिंह। कौन था वो राजा? तो वो राजा था जवाहर सिंह। किस राजा में? तो आप लिखेंगे जवाहर सिंह के अत्याचारों का इन्होंने सामना किया था। सॉरी, ये ध्यान में रखिएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था? तो बड़ा सिंपल सा है, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मेणा दे। और पिताजी का नाम पूछे रामदेव जी का, तो हम सब जानते अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। ये भी आपको यहां से ध्यान में रखना है। और आगे यहाँ पे दो आगे ऑप्शन, नेतल दे कौन थी? तो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था। किनका नाम था? रामदेव जी की पत्नी नेतल दे थी। पेमल कौन थी? तो पेमल तेजा जी की पत्नी। कौन थी? तेजा जी की पत्नी। और सुप्यारदे पाबू जी की पत्नी का नाम था। पाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यारदे था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हमने चार क्वेश्चन क्लियर किए। क्या क्या? कि रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, पिताजी का नाम अजमल जी। और आगे हमने यहाँ पे बात की है कि नेतल दे कौन थी? तो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था। पेमल अपने तेजाजी की पत्नी का नाम था। और सुप्यार दे पाबू जी की पत्नी का नाम था। ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं और कह रहा है कि किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? मतलब जो कालबेलिया नृत्य है उसको भी किस सूची में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, फिर विश्व स्तर पर उसको यूनेस्को में उसको शामिल किया गया। कब किया था? 2010 को किया था। और यहाँ पे पूछा है कि उसको विश्व स्तर तक लेकर जाने वाली जो कालबेलिया नृत्यांगना थी वो कौन है? तो जो कालबेलिया नृत्यांगना थी वो नाम आप हमेशा यहां से ध्यान में रखिएगा, गुलाबो बाई। कौन? गुलाबो बाई वो नृत्यांगना है जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई थी। किस स्तर पे? विश्व स्तर पे प्रतिष्ठा दिलाने वाली जो नृत्यांगना थी वो कौन थी? गुलाबो बाई थी। अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं बात कर लेता हूँ और कह रहा है कि तेजाजी को नाग ने किस स्थान पर डसा था? कि तेजाजी जो है, तेजाजी की मृत्यु नाग के डसने पे हुई थी। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तेजाजी को नाग ने किस स्थान पे डसा था? तो प्यारे मित्रों ध्यान में रखना, यहाँ से भी हम चार क्वेश्चन तैयार करेंगे। करनाल या खन्नाड़ का संबंध किससे? तो ये तो तेजाजी का क्या है? जन्म स्थान है। क्या है ये? जन्म स्थान। सेंदरिया ये वो है गांव है जहां पे इनको नाग ने डसा। नाग ने डसा। सुरसुरा, तो जो सुरसुरा जो जगह है तेजाजी से संबंधित है, यहाँ पे क्या हुआ था तेजाजी के साथ में? देखो सेंदरिया में तो इनको नाग ने डसा था। और जन्म स्थान क्या है इनका? करनाल। और पनेर, अच्छा पनेर की बात कर लेता हूँ पहले कि पनेर इनका क्या है? तो पनेर इनका ससुराल है। पनेर क्या है? ससुराल है। सुरसुरा यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इनकी
मृत्यु हुई थी। तो चारों जो गांव है तेजाजी से संबंध रखते हैं, किस किस तरीके से, कि जो खडनाल है ये तेजाजी का जन्म स्थान है। आपका सेंद्रिया, यहाँ पे नाग ने तेजाजी को डसा था। सुरसुरा, यहाँ पर नाग के डसने पर थोड़ी दूर चले और सुरसुरा गांव पहुंचते तो वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और पनेर इनका क्या है, ससुराल है। बढ़ता हूं मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ पे। और कह रहा है कि देवनारायण जी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो आप सब जानते हैं जंतर वाद्य यंत्र जो तेजा जी की, सॉरी, राम देवनारायण जी की फड़ में काम में आता है। देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है तो उसमें काम में आने वाला जो आपका वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, जंतर है। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा इनके बारे में, इनकी जो फड़ है, हम पहले ही इसके बारे में बात भी कर चुके, इनकी फड़ सबसे लंबी है। क्या है, सबसे लंबी भी इनकी है और छोटी भी इनकी है। ये दोनों इन्हीं की है, सबसे लंबी और छोटी, ये भी यहां से ध्यान में रखिएगा। अगली बात मैं कर लूं कि राजस्थान का मैनचेस्टर बड़ा लप्पू सा क्वेश्चन है, पता है आप सब जानते हो, भीलवाड़ा जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लूं मैं। और कह रहा है कि किसके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है, तो ईंटों की पूजा या फिर ईंटों का श्याम, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ईंटों का श्याम किस लोक देवता को कहते हैं, ईंटों का श्याम किस लोक देवता को कहते हैं। या फिर यहां से इन शॉर्ट ये आपको मैं बता दूं कि अगर कहीं भी ये वर्ड आ जाए ना, ईंटों का और साथ में लोक देवता, अगर ये दो वर्ड मैच कर रहे हैं, ईंट प्लस लोक देवता, ऑलवेज ऑप्शन राइट, देवनारायण जी। कौन सा ऑप्शन सही होगा वहां पे, वहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपके देवनारायण जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईंटों की पूजा किन के मंदिर में की जाती है, तो देवनारायण जी जिनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। और ईंटों का श्याम भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और गुर्जर जाति के ये आराध्य देव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सब जानते हैं आप, कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में जो है वो राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ स्थापित है, तो आप जानते हैं वो मुख्यालय आपका अजमेर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूँ कि निम्न में से जयपुर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता, देखो नहीं जाना जाता पूछा है, तो रंगसिरी द्वीप बिल्कुल आपके जयपुर को रंगसिरी द्वीप के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी बिल्कुल जाना जाता है। भारत का पेरिस जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से नहीं जाना था, तो सर ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा, तो ब्लू सिटी कहते हैं आपके जोधपुर को। जोधपुर इज नोन एज ब्लू सिटी। जोधपुर को आप किस नाम से जानते हो, तो इसको आप जानते हो ब्लू सिटी। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जोधपुर के अधिकतर जो मकान है वो किससे बने हुए हैं, तो आप सब जानते हो अधिकतर जो मकान है वो आपके ब्लू कलर से बने हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और कह रहा है कि अजमेर जिले में सर्वाधिक पूजे जाने वाले देवता, बड़ी सिंपल सी बात है, अजमेर में सर्वाधिक पूजे जाने वाले जो देवता है वो है तेजाजी। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना। और अजमेर की एक चीज और ध्यान में रखना कि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में या फिर गांव गांव में तेजाजी का तेजाजी का चौक बना हुआ है, छोटा मंदिर बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तेजा चौक या तेजा चौक कहते हैं, है ना। ये और सबसे बड़ा चौक मैं आपको बताया था एक बार, वो कहाँ है, तो ब्यावर में है। कहाँ है, ब्यावर में है। इसलिए ये भी ध्यान में रखिएगा आप कि अजमेर जिले में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता कौन है, तो आप कहेंगे तेजाजी है। कौन है, तेजाजी है। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि गोगा जी का युद्ध किन से हुआ था, तो आप सब जानते हो गोगा जी का युद्ध जो है वो मुस्लिम आक्रांता कौन थे, तो वो थे आपके मोहम्मद गजनवी। कौन थे, मोहम्मद या महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से जो थे आपके गोगा जी का युद्ध होता है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे। और अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखना, ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके भी इससे भी आ सकता है, गोगा जी किस मुस्लिम आक्रांता आक्रांता के समकालीन थे, ये इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, के समकालीन थे। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, एक टाइप ये भी बन सकता है कि
मुस्लिम आक्रांता गजनवी के समकालीन लोक देवता। इस तरीके से भी तो हो सकता है ये। तो आप ध्यान रखिएगा, गोगाजी का संबंध अगर किसी मुस्लिम आक्रांता से है तो वो कौन है? महमूद गजनवी है। अगले क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं आपसे, और कह रहा है कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है? तो हम सब जानते हैं किस लोक देवी का है, जीण माता का। किसका है? जीण माता का है। जो जीण माता है उनका जो है सबसे लंबा लोकगीत है। और जीण माता का मंदिर कोई पूछे तो कहाँ है, तो आप कहेंगे जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर। कहाँ है जीण माता का मंदिर? तो ये है रेवासा सीकर। ये ध्यान में आपको रखना है। और अगर मैं पूछूं जीण माता का उपनाम, तो एक तो है आपके जवंती बाई, इन्हीं का नाम है। एक जयंती, हाँ ये जवंती और एक जयंती माला, ऐसा इसका इन्हीं का नाम है। फिर भी ध्यान में कि जवंती बाई से ऐसा ही कुछ नाम इनका एक उपनाम है। या फिर सॉरी, ये इनका बचपन का नाम है, बचपन का नाम या मूल नाम। इनका जो मूल नाम वो जयंती बाई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके उपनाम, तो उपनाम इनका एक ही है और वो है मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी, इनका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी। ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। इनके भाई का नाम आप सब जानते हो क्या है? हर्ष है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था धांधु गांव में। कहाँ हुआ था? धांधु गांव आपके चूरू जिले में है। धांधु गांव चूरू, ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गहला गूंगा पर्यावरण वैज्ञानिक कृष्ण अवतार विष्णु का अवतार। यहाँ पे देखो तीन चार नाम लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? और मोस्टली आपके लिखा हुआ है एक तो गहला गूंगा, और दूसरा नाम आपके यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण वैज्ञानिक कृष्ण अवतार विष्णु का अवतार। कौन है ये? तो ये नाम सब है झाम्बोजी के। किनके? झाम्बोजी के। लेकिन अगर केवल आपसे विष्णु का अवतार पूछा जाए कि विष्णु का अवतार कौन है, तो विष्णु का अवतार मानते हैं हमारे देवनारायण जी को। किनको माना जाता है विष्णु का अवतार? देवनारायण जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है तो वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और पूछा जाए कि दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दूसरा, पहला तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और दूसरा कौन सा है? वो है आपका सेकंड जैसलमेर दुर्ग। पहला तो आपका हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, लिविंग फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और जैसलमेर दुर्ग जो वो सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये आप यहां से फैक्ट एक ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेता हूं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाय के पास नहीं हो सकता? ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा एक ही दुर्ग के बारे में कहा गया, और वो कौन सा है आपका? वो है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग का एक दूसरा नाम भी है, और वो है जागीर किलों का सिरमौर। जागीर किलों का सिरमौर। कुचामन कौन से जिले में है? तो कुचामन आपका है डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन जिला। और इसे एक दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा, वो जानते हैं आपके जागीर किलों का सिरमौर। किले को या दुर्ग को कहेंगे? तो कुचामन को कहेंगे। और रानी जाय के पास हो सकता है लेकिन पटरानी के पास में नहीं हो सकता। ये कथन किस दुर्ग के बारे में? तो ये कुचामन दुर्ग के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजस्थान की चित्रकला का जनक माना जाता है। तो राजस्थान की जो चित्रकला है, जो प्राचीन चित्रकला है, उसके जनक कौन है? तो वो आपके महाराणा कुंभा है। कौन है? महाराणा कुंभा है। और जो राजा रवि है, ये भारत की चित्रकला के जनक है। भारत की चित्रकला के जनक इनको कहा जाता है। और अवनिंद्र नाथ जो ठाकुर है, इनको आधुनिक भारत
इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें आप कहेंगे सॉरी, आधुनिक भारत की चित्रकला के पितामह कहते हैं इनको। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत की चित्रकला के पितामह कहा जाता है। किनको? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, ये क्या है? इनको कहा जाता है आपके आधुनिक राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जनक। ये ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन आपके हुए हैं कि राजस्थान की जो प्राचीन चित्रकला है, फिर चित्रकला के जनक अगर आपसे पूछे तो वो महाराणा कुंभा है। राजा रवि आपकी भारत की चित्रकला के जनक है। अवनींद्रनाथ ठाकुर आपके आधुनिक भारत की चित्रकला के पितामह कहलाते हैं। और मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री जो है वो आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जनक कहे जाते हैं। और आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कह रहा है कि पीपल पत्रा आभूषण संबंधित है। तो पीपल पत्रा जो आभूषण है ये पहना जाता है आपके स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, और कान में पहना जाता है। किन के द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों द्वारा। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन एक बार, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला, स्त्रियों द्वारा कान में पहना जाता है। कौन सा? आपका पीपल पत्रा। ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है इनका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर इनकी जो व्याख्या है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ठीक लगे और आपको लगे कि आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।